नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीह वयक़ूलून मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार इंतहाई मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, खुलूस के साथ उस ज़ात की बारगाह में जो अल्लाह के बाद सबसे बुलंद है, जिनकी तारीफ से पूरी मखलूक की ज़बान कासिर है, सारी कायनात जिसकी तारीफ में लग जाए, क़यामत आ जाए, मगर उसकी तारीफ क्या हक अदा नहीं हो सकता। आइए उस नबी की बारगाह में खुलूस दिल से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद सल्लू मियां साहब अल्लाह की आमद हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अब आप लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। और अभी 6 शव्वाल को यानी ईद की 6 तारीख को अजमेर शरीफ की धरती पर जिस बुजुर्ग का उर्स मनाया गया, आप लोग उनका नाम जानते होंगे। हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हकीकत में लफ्ज़ है हरवनी, मगर उर्फ में आम ज़बानों पर उन्हें हारूनी कहते हैं। सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी के बड़े चहीते और इंतहाई करीबी और फैज़ याफ्ता मशहूर मुरीदो खलीफा हैं सैयदना गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब ख्वाजा उस्मान हारूनी भी ज़ाहिरी जिंदगी में है और ख्वाजा गरीब नवाज भी अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में है। हारूनाबाद कस्बा है। ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ फरमा है। उसी मजलिस में ख्वाजा गरीब नवाज भी हैं और उस जमाने के बड़े बड़े औलिया भी हैं। अचानक ख्वाजा गरीब नवाज ने एक सवाल कर लिया अपने पीर की बारगाह में। अर्ज किया, पीरो मुर्शिद, आजकल हम लोग किसी के बारे में बोल देते हैं कि फला अल्लाह वाला है, फला अल्लाह का करीबी है। आए दिन लोग किसी ना किसी के लिए बोलते भी हैं और बाज लोग तो अपने बारे में ये समझते भी हैं कि मैं अल्लाह वाला हूं। तो मेरे पीर ये बताए कि इसकी पहचान क्या है, कैसे पता लगाया जाए कि कौन अल्लाह वाला है।
इसकी पहचान क्या है कि अल्लाह का कोई करीबी बंदा है, क्या उसके चेहरे के हुस्न को देख के आप फैसला लेंगे, या उसके जिस्म का लिबास देख के फैसला लेंगे, या उसकी शोहरत को देखकर फैसला लेंगे, या उसके इल्म को देखकर फैसला लेंगे? नहीं, ये सारे फैसले गलत होंगे। फैसला कैसे हो कि अल्लाह का करीबी कौन है? ये सवाल किया गरीब नवाज ने। जैसे ही सवाल किया तो पीर ने बरजस्ता फरमाया, मेरे मुईन सुनो, ये तो बड़ा आसान सवाल है पता लगाना कि अल्लाह का करीबी कौन है। आए दिन इंसान अल्लाह का करीबी बनता रहता है, उसको पता नहीं चल पाता। इसका तरीका यह है कि जब अल्लाह किसी को नेकी की तौफीक बख्शे तो वो समझ ले कि मुझे अल्लाह ने करीबी बना लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब अल्लाह तुमको किसी नेकी की तौफीक बख्श दे तो कम से कम तुम उस वक्त तो ये फैसला ले लो कि अल्लाह ने मुझे अपना बना लिया। एक मुकद्दस वली के दरबार में आज आप जिक्र रसूल सुनने के लिए, नाते रसूल सुनने के लिए, किस्म किस्म की नेकियां करने के लिए इकट्ठा हो, क्या हम ये बात नहीं कह सकते एक आले रसूल की मौजूदगी में और एक मुकद्दस वली की रूहानियत को हाजिर नाजिर समझते हुए मैं ये बात कह सकता हूँ कि मिंबर शरीफ से लेकर मजमे तक यहाँ जितने लोग खुलूसे कल्ब से बैठे हैं इस वक्त सब अल्लाह के करीबी हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि अल्लाह ने मुझे नेकी की तौफीक बख्शी है। ये आंखें कुछ और भी देख सकती थी मगर इस वक्त हाफिज़े कुरान का चेहरा देख रहे। ये जबान कुछ भी बोल सकती थी मगर इस वक्त सुभान अल्लाह बोल रही है। तो इस वक्त जो अल्लाह मुझे ये नेकियों की तौफीक बख्श रहा है बिलाशुबह अल्लाह ने मुझे अपनी कुर्बत अता कर दी है। फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने एक और हिकायत बयान फरमाई, कहा मेरे मुईन, पिछले जमाने में एक बड़ा अय्याश बादशाह था, गुनाहों में सरशार था, जुर्मों में डूबा था, दौलत के नशे में उसे कुछ भी नजर नहीं आता, बहुत ही अय्याश बादशाह था। उसकी एक नौकरानी, जिसको आज नौकरानी कहते हो मगर उस जमाने में उसे बांदी कहा जाता था। मैं बांदी इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप समझ कहीं ना पाओ, मेरा ये मिजाज नहीं कि तकरीर में वो लफ्ज इस्तेमाल कर दे जो आपकी समझ से अलग। तो जिसको आप आज कहते हो झाड़ू पोछा लगाने वाली, नौकरानी, घर में बर्तन साफ करने वाली, उस जमाने में इसी काम के लिए बांदी रखी जाती थी। तो बादशाह की एक बांदी थी, क्योंकि बादशाह अय्याश था तो पूरे दिन उसको काम में लगाए रहता था, फुर्सत नहीं पाती। मगर जब रात में बादशाह सो जाता, तवज्जो से सुनिएगा, जब रात में बादशाह सो जाता, शराब के नशे में धुत होकर अच्छी अच्छी आवाज में गाने वाली रंडियां उसके सरहाने बैठ जाती, उसको नींद में मस्त करने के लिए। उस वक्त वो बांदी छुटकारा पा जाती तो अलग निकल कर किसी और कमरे में जाती और मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के लिए सजदा करने लगती। बादशाह पूरी रात ऐश में रहता, उस वक्त वो बांदी पूरी रात अल्लाह की इबादत में रहती और इबादत करने के बाद जब दुआ करती तो एक ही दुआ करती, एक ही दुआ उसकी जबान पर होती, ऐ मेरे मौला, मुझ हकीर फकीर नाचीज कमतर जलील बंदी को तूने अपना करीबी बना लिया है तो अब दूर न करना, तूने मुझे अपना बना लिया है तो बेगाना न करना, तू मुझसे राजी हो गया है तो नाराज न होना। यही दुआ करती थी, रोजाना उसका मामूल था।
एक दिन बादशाह की आंख खुल गई, कमरे में लेटा था, उसकी दर्द भरी आवाज उसके कानों से टकराई कि मेरी नौकरानी कितनी ऊंची बात बोल रही है कि ऐ अल्लाह मुझे दूर न करना, ऐ अल्लाह मुझसे नाराज न होना, ऐ अल्लाह मुझे बेगाना न करना। इसको क्या अल्लाह ने करीबी बना लिया? ये अपने मुंह से कह रही है कि अल्लाह ने मुझे करीबी बना लिया। बादशाह इतना सुनकर फिर कमरे में चला गया। उसने कहा कल दरबार में इससे सवाल होगा और इससे पूछा जाएगा कि तूने इतनी बड़ी दुआ कैसे कर ली। भरे दरबार में कल वो बांदी बुलाई गई। बादशाह ने कहा सुन, तू बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रही थी रात में कि ऐ अल्लाह तूने मुझे अपना बना लिया है तो अब बेगाना न करना, तूने करीबी बना लिया है तो दूर न करना। ये बता तुझको अल्लाह ने कैसे करीबी बना लिया? कैसे तुझे पता चला कि अल्लाह ने तुझे अपना बना लिया? अल्लाह तुझसे राजी हो गया, तुझे पता कैसे चला? तो बांदी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा मेरे मालिक, मेरे बादशाह, आपको अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, कोई दौलत की कमी नहीं, सब कुछ आपके पास है। मैं आपके टुकड़ों पे पलती हूँ, मैं आपके इशारे अबरू पे नाचती हूँ, मगर जब रात में सारी दुनिया सो जाती है उस वक्त अल्लाह मुझे अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक देता है। मैं तेरे रब के नाम पे सजदा करती हूँ। तो मैंने समझ लिया कि जब तुझ जैसा बादशाह ऐश में मुब्तला हो, मुझ जैसी नौकरानी सजदे में मुब्तला हो, तो मैंने पहचान लिया अल्लाह ने मुझे करीबी बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अल्लाह अपना करीबी हर बंदे को बनाता है, मगर बंदा शैतानी वसवसे से उस कुर्बत की दौलत को खत्म कर देता है। क्या आपको अल्लाह ने करीबी नहीं बनाया? आप इस महफिल में आए, अल्लाह ने आपको कुर्बत की दौलत अता कर दी, मगर यहाँ बैठकर भी कुछ लोग अपनी बातें शुरू कर देते हैं। ये दौलत की नाकदरी आप कर रहे हो। यहाँ बैठकर भी आप कहीं और हो, जिस्म यहाँ है, दिमाग कहीं और है। ये अल्लाह की दौलत की आप नाकदरी कर रहे हो। अगर अल्लाह ने आपको अपने उन बंदों में चुन लिया है, कितने हैं जो रक्स में मुब्तला हैं, कितने हैं जो दुकानों में मुब्तला हैं, कितने हैं जो खरीदारी में मुब्तला हैं, कितने हैं जो रोड पर दुनियावी बातों में मुब्तला हैं, कितने हैं जो मोबाइल की स्क्रीन पर अय्याशी सूरतें देखने में मुब्तला हैं, कितने हैं जो गीबतों में मुब्तला है, कितने हैं जो चुगलियों में मुब्तला है, कितने हैं जो हसद में मुब्तला है। मगर वली शाह का ये करम है कि अल्लाह ने आपको जिक्र रसूल में रखा है। ये अल्लाह की दौलत है, इस दौलत की हमें कदर करना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी को अल्लाह यहाँ बिठा सकता था, मगर अल्लाह ने अगर मुझे यहाँ बिठाया, आपको यहाँ बिठाया, तो ये अल्लाह की दौलत है कि नहीं है? कितने लोग हैं जो एक टाइम की रोटी के लिए जिल्लत बर्दाश्त करते हैं, गली गली कूचे कूचे हाथ फैलाते हैं, गली गली दर दर पे वो हाथ फैलाते हैं, मगर फिर भी कभी पेट नहीं भरता। कभी उन्हें कभी कोई देता है, कहीं नहीं देता है। कितने लोग हैं जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे चलचलाती हुई धूप में जलते हैं, उनके सर का पसीना पैर तक जाता है। कितने लोग हैं जो पूरा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी बच्चों का पेट नहीं भर पाते। मैं स्टेज पे बैठे उलमा से कहना चाहूंगा, ये अल्लाह का कितना करम है कि तुम्हारे जिस्म पर उसने पाकीज़ा लिबास भी दिया है, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ियां भी दी हैं, तुम्हारे सरों पर टोपियां भी दी हैं, तुम्हारी ज़बानों पर कुरान की तिलावत भी दी है। इससे बड़ी दौलत खुदा की क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें इस मंजिल पे रखा। मगर आज हम 1 घंटा बैठे तो सरापा अदब बन के बैठे,
और इस नियत के साथ बैठे कि आज हमें कुछ यहां से लेके जाना है। हम उस पीर की बात करने जा रहे हैं, हम उस पीर की आज बात करने जा रहे हैं जो पीर ऐसे होते थे कि अगर किसी को मुरीद कर लिया तो मतलब यह है कि उसे जन्नती बना दिया। अगर किसी को मुरीद कर लिया तो मुरीद कर लेना ही जन्नत की जन्नती होने की पहचान। पीर का नाम है हजरत शफीक बल्खी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसलिए ये बात रख रहा हूं कि लोग उर्सों में आते हैं और अब तो हमारी जिहालत इस हद तक पहुंच गई कि उर्स का मफहूम मेले के मफहूम से मिल गया और हमारी आवाम उर्स को मेला समझने लगी है। औलिया के दरबार में आप इतनी तादाद में इकट्ठा होते हो, आपके अंदर इनकलाब क्यों नहीं पैदा होता? मैं तो ये डर रहा हूं कि ए मेरे मौला, तूने मेरे लिए यहाँ पर 500 आदमियों को तूने बिठाया है। कितने बड़े तुर्रम खा लोग हैं कि करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मगर उनके नाम पे 10 लोग रुकने को तैयार नहीं हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम 5000 जिंदाबाद। और 7000 तनख्वाह वालों के लिए 500 लोग बैठे थे। ये कितनी बड़ी अता है मेरे मौला की। तो क्या हम इस वक्त को जाये कर दे? नहीं, हमें तो ये एहसास के साथ तकरीर करना है आज कि कल कयामत के दिन कुछ ऐसे तकरीर करने वालों को भी अल्लाह बुलाएगा। मैंने तुझे इल्म दिया, मैंने तुझे जबान दिया, मैंने तुझे फसाहत व बलागत जैसी दौलत दी, मैंने तुझे खिताबत का जौहर दिया, मैंने तुझे ज़बान पर कुदरत दी, मैंने तुझे ताबीरात पर कुदरत दी, मैंने तुझे नुक्ता संजी की दौलत दी, मैंने तुझे अच्छा हुनर दिया। ये बता, तूने इस नेमत के जरिए मेरा शुक्र क्या अदा किया? दुनिया में रह के तूने इस नेमत का फैज़ मेरी मखलूक को कितना पहुंचाया? तो वो खतीब बोलेगा, ऐ मेरे मौला, मैंने बड़े बड़े जलसों में को कामयाब किया, मैंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों को कामयाब किया, मैंने बड़े बड़े सेमिनार से दादो दहिश वसूले, मैंने बड़े बड़े जलसों से खिताब किया, नारों की बरसात हुई, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह की गूंज हुई, इनामात की बरसात हुई, दादो तहसीन के अल्फाज मिले, जगह जगह अच्छे तबसरे हुए। अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, इस नाकारे से कह दो कि तूने तकरीर इसलिए किया था कि ताकि तुझे खतीब कहा जाए, ताकि तुझे अच्छा मुकर्रिर कहा जाए, ताकि तुझे तेरी तारीफ की जाए, ताकि तुझे इनाम दिया जाए, ताकि तुझे नजराने दिए जाए। जा, दुनिया में ये सब कुछ मिल चुका है, अब आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। अब जा, अब तेरे लिए जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ है। मेरे लोगों, इस पर सब लोग अपने आप को कयास करो। मैंने अपनी मिसाल इसलिए दी है कि मुझे दूसरों से डर लगता है। अगर मैं किसी शायर की मिसाल देता तो शायर एकजुट हो जाते कि खतीबों को शायरों से खुन्नस है, देखो शायरों की बात करते हैं। अगर मैं नकीब की मिसाल देता तो नकीब लोग नाराज हो जाते। अगर मैं मुदर्रिस का मिसाल देता तो मुदर्रिसीन दूर हो जाते। अगर मैं हाजी की मिसाल देता तो हाजी लोगों को बुरा लगता। लेकिन मैंने मिसाल अपनी दी है, मगर सब लोग इसमें शामिल हो। एक हाजी को भी बुलाया जाएगा, एक दौलतमंद को भी बुलाया जाएगा, एक कारी खुशलहान को भी बुलाया जाएगा, एक नात को शायर को भी बुलाया जाएगा। तूने इस दौलत से दुनिया में मेरी मखलूक को क्या फायदा दिया? जैसे ही वो झूठ बोलना चाहेगा, रब उसे जहन्नम की तरफ भिजवा देगा। इसलिए हर मुदर्रिस को, हर हाफिज़े कुरान को, हर कारी कुरान को, हर मुकर्रिर को, हर खतीब को, हर नकीब को, हर शायर को अपने अंदर खुलूस रखना जरूरी है, ताकि रब की रहमत मिली है वहाँ भी मिले, जैसे यहाँ मिली है ऐसे वहाँ भी मिले। कहीं ऐसा ना हो सिर्फ यही का रह जाए। कल कयामत के दिन कुछ लोगों की दुआ जो दुनिया में कबूल नहीं हुई, अल्लाह ताला उसके बदले में आखिरत में सवाब देगा। बहुत सारी दुआएं हम लोगों की कबूल नहीं होती हैं। भाई बरसों तक आप दुआ करते हो, लेकिन बाज दुआएं कहाँ कबूल होती हैं?
आदमी मायूस हो जाता है मगर दुआ कबूल नहीं होती। तो अल्लाह की उसमें मसलियत होती है। तो एक टॉपिक है दुआ का, दुआ की एक टॉपिक है मुस्तकिल कि दुआ के कबूल होने की शक्लें क्या है, सूरतें क्या है, वो एक अलग मौजू है। मगर मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो दुआएं मेरी निगाह में कबूल नहीं हुई हैं, क़यामत में उसके बदले अल्लाह सवाब देगा। तो जब बंदा वहाँ सवाब देखेगा, अरे ये मांगा था ये तो न मिला, उसके बदले में मुझे ये मिल रहा है, तो वहां बंदा तमन्ना करेगा, ऐ मेरे मौला काश दुनिया में तू मेरी कोई भी दुआ कबूल न करता, सब कुछ तू मुझे यही अता करता। ये आखिरत का मामला होता है। बहरहाल मैं कह रहा था कि एक ऐसा पीर अल्हम्दुलिल्लाह, और मुरीद कितना शानदार था। मुरीद का नाम है हातिम असम। असम ये अरबी लफ्ज है, इसका माना होता है बहरा। क्या माना होता है? सब लोग याद कर लो। मैं वो तकरीर करना चाहता हूँ कि आप लोग जाओ तो अपने घर में अपने बच्चों के सामने ये तकरीर कर सको। भाई तबलीग का मकसद तो यही है ना कि आपको सिखा दे, क्योंकि हुजूर की हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। जगह जगह जब भी हुजूर तकरीर करते तो आखिर में ये जुमला जरूर फरमाते, अला फलयुबल्लिगिश शाहिदुल गाइबा मिनकुम, आगाह हो जाओ, अपने अपने घर जाने से पहले नोट कर लो कि जो हाजिर थे यहाँ वो सारी बातें उन तक पहुंचाएं जो गैर हाजिर थे। ये हुजूर फरमाते थे। तो मतलब क्या निकला? हुजूर अपनी तकरीर को याद करवा देते, तभी तो सुनने वाला पहुंचाएगा। तो हुजूर फरमाते जो सुने हैं वो उन तक पहुंचा दे जो नहीं सुन सके। तो मैं वही तर्ज अपना करके कोशिश करता हूँ। मुरीद का नाम है हातिम असम। असम का माना होता है बहरा। वो बहरा नहीं थे, मगर वाकया ये हुआ कि उनकी बारगाह में एक औरत आई बूढ़ी, मसला पूछने के लिए। जैसे उसने मसला पूछना चाहा, अचानक बशरी तकाजे के मुताबिक उसकी रीह यानी हवा खारिज हो गई। जब हवा खारिज हो गई एक वली और एक आलिम की बारगाह में, तो वो औरत शर्मिंदा हो गई। जैसे वो शर्मिंदा हुई तो हजरत ताड़ गए। हजरत समझ गए कि ये शर्मिंदा हो गई कि मैंने आवाज सुन तो नहीं लिया। तो हजरत अपने कान पे हाथ रख के बोले, माँ जरा बुलंद आवाज से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूँ। जरा ऊंची आवाज में बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूँ। मतलब क्या है कि उस औरत को शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपने को ऐबी बना लिया, अपने को ऐबी बना लिया। वो बहरे बन गए और पूरी जिंदगी बहरे बने रहे। इसलिए उनको हातिम असम कहते हैं। उन्होंने अपने पीर की खिदमत 30 साल तक किया। जब 30 साल पूरे हुए तो पीर ने फरमाया, मेरे मुरीद अब जाओ दीन की खिदमत करो, जाओ कौम की खिदमत करो, मिल्लत की खिदमत करो, लेकिन ये बताओ तुमने मेरे दरबार में रह के सीखा क्या है? बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं। पीर ने पूछा, तुमने मेरे दरबार में रह के सीखा क्या? क्या आज का पीर ये पूछता है अपने मुरीद से कि तुम 5 साल से मेरी खिदमत कर रहे हो, तुमने सीखा क्या? उस पीर ने पूछा, शफीक बल्खी ने अपने मुरीद से, तुमने मुझसे सीखा क्या? जरा सुनाओ क्या सीखा? तो मुरीद कहते हैं, हुजूर एक चीज तो हमने ये सीखी है कि मैंने दुनिया में नजर किया तो मैंने देखा, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे फकीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, हर इंसान किसी ना किसी से मोहब्बत करता है। बाज लोग अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, बाज लोग अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक कि बीवी को वो हक नहीं देते जो हक अपनी माँ को देते हैं। बाज लोग अपने उस्ताद से मोहब्बत करते हैं, बाज लोग अपने दोस्त से मोहब्बत करते हैं, और कुछ लोग तो माल से मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग शोहरत से मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग तारीफ से मोहब्बत करते हैं। लेकिन ऐसा इंसान नहीं मिला
जो किसी ना किसी से मोहब्बत ना करता हो, लेकिन मैंने देखा कि ये सारे लोग घाटे में हैं, क्योंकि जिसने औलाद से मोहब्बत किया उसकी औलाद भी कब्र में नहीं लेटती, जिसने माँ से मोहब्बत किया उसकी माँ भी उसकी कब्र में नहीं लेटती, जिसने दौलत से मोहब्बत किया उसकी दौलत भी कब्र में साथ में नहीं गई, जिसने ताल्लुकात से मोहब्बत किया उसके ताल्लुकात भी कब्र में काम नहीं आए। तो मैंने देखा हुजूर, हम जिसको भी महबूब बनाए हैं वो महबूब दुनिया तक तो है, मगर कब्र में लिटाए जाने के बाद कोई साथ नहीं देता। कब्र में जब लिटा दिया गया तो माँ जमीन पर है, मैं कब्र में लेटा हूँ, बीवी जमीन पर है, मैं जमीन में लेटा हूँ, औलाद जमीन पर है, मैं जमीन में लेटा हूँ, मेरा बाप जमीन पर है, मैं कब्र में लेटा हूँ, मेरी कब्र में कोई साथ नहीं जाता। तो मैंने फैसला लिया है, हक तो सबका अदा करूंगा, माँ का भी हक अदा करूंगा, बीवी का भी हक अदा करूंगा, बाप का भी हक अदा करूंगा, पीर का भी हक अदा करूंगा, उस्ताद का भी हक अदा करूंगा, दोस्तों का हक अदा करूंगा, मगर हुजूर महबूब मैं इनको नहीं बनाऊंगा। पीर ने कहा तुम किसको महबूब बनाओगे? तो मुरीद कहते हैं रब की इज्जत की कसम, मैं अगर मोहब्बत करूंगा तो नेक अमल से मोहब्बत करूंगा, क्योंकि नेक अमल मेरे साथ कब्र में भी जाएगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपने जितने मकान बनाए हैं अल्लाह की कसम, इस मकान की एक ईंट भी आपकी कब्र में नहीं रखी जाएगी। तुमने जितनी दुकानें खरीदी उन दुकानों का एक टुकड़ा भी तुम्हारे कब्र में नहीं जाएगा। तुमने जितने ताल्लुकात बनाए ये ताल्लुकात सब जमीन पर रह जाएंगे, लेकिन अभी जो महीना गुजरा रमजानुल मुबारक का, ये जो तुमने 30 रोजे रखे ये 30 रोजे तुम्हारे कब्र में जाएंगे। तुमने जो सहरी किया सहरी की बरकतें कब्र में जाएंगी। तुमने जो इफ्तारी के वक्त दुआएं पढ़ी वो दुआ तुम्हारी कब्र में जाएगी। तुमने जो फितरा निकाला वो सवाब कब्र में जाएगा। तुमने जो किसी से मोहब्बत, तुमने जो किसी गरीब की मदद किया वो मदद भी तुम्हारी कब्र में जाएगी। इसलिए मोहब्बत करो तो नेक अमल से मोहब्बत करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें हमारे लिए भी एक पैगाम है, एक पैगाम है। पैगाम ये है कि रोजाना हम सोचें, जब लेटने चले बिस्तर पर तो ये सोचें कि आज हम 18 या 14 घंटा के बाद सोने जा रहे हैं। इस 14 घंटे में हमने दुनिया कितनी बनाई और हमने दीन कितना बनाया, ये रोजाना सोचने की है कि नहीं है? दुनिया चंद दिन की है, आखिरत हमेशा के लिए है। कामयाब वही है जो अपनी आखिरत को मजबूत रोजाना करता। पीर ने कहा मेरे मुरीद कुछ और बताओ, तुमने मुझसे क्या सीखा? तो मुरीद ने कहा मेरे पीर सुनिए, हर इंसान किसी ना किसी से दुश्मनी करता है, हर इंसान किसी ना किसी से दुश्मनी करता है। बाज लोग तो अपने इमाम ही से दुश्मनी रखते हैं, बाज लोग अपने पड़ोसी से दुश्मनी रखते हैं, और बाज तो इतने गए गुजरे कि अपने सगे भाई ही से दुश्मनी रखते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी माँ और अपने बाप से दुश्मनी होती है। हर इंसान किसी ना किसी से दुश्मनी रखता है। तो मुरीद ने कहा मेरे पीर सुनिए, ये जितनी दुश्मनी करते हैं लोग, चाहे दोस्त से दुश्मनी करे, पड़ोसी से दुश्मनी करे, भाई से दुश्मनी करे, बाप से करे, उस्ताद से करे, ये सारे लोग घाटे में हैं। क्यों? इसलिए कि दुश्मनी उससे करो, दुश्मनी उससे करो जिससे दुश्मनी करने में सवाब मिलता।
दुश्मनी उससे करो जिससे दुश्मनी करने में सवाब भी मिलता है, और जिसकी दुश्मनी को अल्लाह ने बयान कर दिया और सर्टिफिकेट दे दिया कि ये इंसान का दुश्मन है। कहते हैं मेरे पीर, मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, अलहम्दो से पढ़ना शुरू किया, पहला पारा खत्म किया, जब दूसरे पारे पे पहुंचा तो मेरी आंख खुल गई कि इंसान पड़ोसी से दुश्मनी क्यों करता है, इंसान अपने महकमे के लोगों से दुश्मनी क्यों करता है, इंसान अपने वतन के लोगों से दुश्मनी क्यों करता है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है इन्ना शैताना लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अगर दुश्मनी करना है तो तुम शैतान से दुश्मनी करो, अपने भाइयों से दुश्मनी आज छोड़ दो। मैं इस पीर हजरत वली शाह की विलायत की कसम दे करके अपने सामईन से पूछना चाहता हूँ, अगर तुमको अपने वतन में किसी से दुश्मनी है, अपने रिश्तेदारों में दुश्मनी है, अपने खानदान में दुश्मनी है, अपने मुल्क में किसी मुस्लिम भाई से तुझे दुश्मनी है, उस दुश्मनी को आज छोड़ दो। दुश्मनी करना है तो शैतान से दुश्मनी करना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा दुश्मन शैतान है, हर मौके पर तुम उसकी दुश्मनी करो, मगर शैतान की दुश्मनी कौन करता। ईद के दिन जब शैतान रोया तो छोटे छोटे शैतानों ने पूछा था, हुजूर जब सारे लोग नए नए जोड़े पहने हैं तो आप क्यों रो रहे हैं, और जमीन की मिट्टी अपने सर पे डाल रहे हैं, ये खाक अपने सर पे डाल रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं। तो बड़े शैतान ने क्या कहा था कि 1 महीना हो गए जंजीर में बंधे हुए, रमजान का चांद निकला, अल्लाह ने मुझको बांध दिया था और मैं पूरे महीना बंधा रहा, पूरे महीना बंधा रहा। इस 1 महीने के अंदर अल्लाह के गुनहगार बंदों ने भी जन्नत कमा लिया, जिनके लिए जहन्नम लिखी थी वो सब जन्नती बन गए, जिनके गुनाह समंदर के बराबर थे वो सब गुनाहों से बरी हो गए। अल्लाह ने इतना बख्शा कि वली नगर के हर मुसलमान को अल्लाह ने बख्श दिया। बताओ अब क्या होगा। तो छोटे छोटे शैतानों ने कहा, हुजूर अब जो हो सकता हो आप बताएं, हम लोग खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अब क्या हो सकता है। अल्लाह ने जाहिलों को भी बख्श दिया, अल्लाह ने आलिमों को भी बख्श दिया, अल्लाह ने छोटों को भी बख्श दिया, अल्लाह ने बड़ों को भी बख्श दिया, मगर हुजूर बताएं अब क्या हो सकता है। तो बड़ा शैतान कहता है, अब शव्वाल का महीना आया है, तुम इतनी मेहनत कर डालो, इतनी मेहनत कर डालो कि पूरे रमजान में जितना कमाया है सब में आग लगा दो और इतना गुनाह करवा दो जितनी ये नेकी नहीं कर सके हैं। अब तुमको गौर करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान का हरबा तुम्हारे साथ कामयाब हो रहा हो। कितने लोग हैं जो रमजानुल मुबारक में पाबंदी से फजर की नमाज पढ़ते थे, मगर जैसे ईद पढ़ लिया तो दूसरी तारीख से वो मस्जिदों में नजर नहीं आए। हमारे लखनऊ शहर में दारुल उलूम वारसिया की रजा जामे मस्जिद है, मैंने पहली रमजान को देखा कि एक सफ में 90 लोग आते हैं, 3 से 4 सफे थी पहली रमजान को, मगर जैसे ही दिन गुजरते गए और जैसे ही ईद की नमाज हो गई तो आज की डेट में 4 से 5 नमाजी होते हैं। कहां 400 थे, कहां 4 रह गए। क्या ये नहीं है कि शैतान तुम पे कामयाब हो रहा है, शैतान तुम पे कामयाब हो रहा है। तुम बड़े दुश्मन से दुश्मनी नहीं करते, तुम अपने भाइयों से दुश्मनी करते हो। तुमको अल्लाह का वास्ता अपने दुश्मनों से, जो तुम्हारे मोमिन सुन्नी दुश्मन हैं, उनसे तुम हाथ मिला लो और कहो तुमको माफ करता हूँ, मैं दुश्मनी शैतान से करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुश्मनी शैतान से करूंगा। शैतान से दुश्मनी ये है कि फजर की नमाज छूटने न पाए, जोहर की नमाज छूटने न पाए, असर की नमाज छूटने न पाए, जबान से गीबत निकलने न पाए, जबान से चुगली निकलने न पाए, दिल में हसद पैदा न होने पाए। जो शैतान चाहता है उसे न करो, जो रहमान चाहता है उसे करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है कामयाबी का राज। पीर ने कहा मेरे मुरीद और क्या सीखा
मेरे दरबार में रह के 30 साल तक तूने और क्या सीखा? तो मुरीद ने कहा, हुजूर मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने को बड़ा समझते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि अल्लाह ने उनको हुस्न दिया है। क्या ऐसा है कि नहीं है? कुछ लोग अपने हुस्न में मगन रहते हैं कि अल्लाह ने उनको हसीन बनाया, तो जो लोग हसीन नहीं है वो उनको नाकदरी की निगाह से देखते हैं कि ये मेरे सामने क्या है, मैं तो हसीन हूँ। जबकि उनको हुजूर की हदीस सामने रखना चाहिए। आका ने फरमाया कि किसी मोमिन के लिए बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो अपने किसी भाई को जलील और अपने से छोटा समझे। जहां तुमने अपने से कमतर समझा, गोया तुम अल्लाह की निगाह में बुरे हो गए, तुम्हारे बुरा होने के लिए इतना ही काफी है। तो कोई आदमी अपने हुस्न की बुनियाद पे नाज़ा है, घमंड में मुब्तला है, और कुछ हैं जो अपनी अच्छी आवाज के सामने किसी को भाव नहीं देते। वो लगता है कि जमीन पर अगर उनको मिल जाए कि ऊपर चले, लेकिन बस में नहीं है कि कहाँ चले। अल्लाह ने ऐसे ही लोगों के लिए फरमाया है, इन्नका, कुरान की वो आयत, लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला, तू कहाँ चलेगा? घमंड करता है, न तू जमीन को फाड़ के चल सकता है, न तू पहाड़ की बुलंदियों पे चल सकता है, चलना तो तुझे जमीन ही पर। मगर कुछ लोग हैं टेढ़े टेढ़े चलते हैं, मारे घमंड के, गुरूर के, सिर्फ अच्छी आवाज की बुनियाद पर। कुछ लोग हैं जो अपनी दौलत के नशे में, वो कहते हैं भाई दौलत के बगैर तो काम नहीं चलना है, तो लिहाजा जिसके पास दौलत नहीं है वो सलाम भी करे तो जवाब न दो, एक गरीब के जवाब देने क्या जरूरत है। बंबई में सेठ लोगों को देखिए, जब यही उलमा हजरात जाते हैं तो हमने बाज उलमा की जबान से ये सुना कि सेठ को इधर से सलाम करे तो चेहरा उधर करता है, और घूम के उधर से मुहस्सिल जाए तो चेहरा इधर करता। यानी वो एक आलिम के सलाम को लेने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ अपनी दौलत की बुनियाद पर। तो कुछ लोग हैं अपनी दौलत के नशे में चूर रहते हैं। कुछ लोग अपने इल्म कि मुझे अल्लाह ने बहुत बड़ा आलिम बनाया लिहाजा मैं बहुत बड़ा हूं। गर्ज की हर इंसान अपने को बड़ा समझता है, और बड़ा समझने की वजह अलग अलग है। किसी के पास ताकत बहुत है तो वो दूसरों को छोटा समझ रहा है, किसी का कदो कामत अच्छा है तो दूसरों को छोटा समझ रहा है, किसी की आवाज अच्छी है तो दूसरों को छोटा समझ रहा है, किसी के पास दौलत है तो दूसरों को छोटा समझ रहा है। तो पीर ने कहा, मुरीद तूने क्या सीखा? तू किसको छोटा समझता, किसको बड़ा समझता? तो हजरत हाकिम असम ने कहा, हुजूर मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता बड़ा कौन होता है? क्या हुस्न वाला बड़ा होता है, कि दौलत वाला बड़ा होता है, कि अच्छी आवाज वाला बड़ा होता है, कि इल्म वाला बड़ा होता है? तू बता कौन बड़ा होता है? तो कुरान ने बताया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में बड़ा वो है जो तकवा वाला है, जो खुदा से डरता है वो बड़ा है। इसलिए आज हम सब लोग बड़े बने, तुम भी बड़े बनो, तुम भी बड़े बनो, तुम भी बड़े बनो, सब लोग बड़े बनो। अल्लाह से डरो, जो जितना डरेगा उतना बड़ा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैदान खाली है, इसको कोई नहीं अपनाता कि लाओ खौफे खुदा कूट कूट के भर ले हम बड़े बन जाए। लेकिन दौलत कमाते हैं बड़ा बनने के लिए, शोहरत कमाते हैं बड़ा बनने के लिए, ताल्लुकात, अरे मेरा फोटो आया है फला के साथ, देखो मैं डायरेक्ट जाता हूँ फला नेता के पास, देखो मैं डायरेक्ट फोन कर लेता हूँ फला नेता के पास, अरे मैं देखो फला डॉक्टर के यहाँ फीस माफ करा देता हूँ, देखो मैं फला स्कूल में कंसेशन करा देता हूँ। लोग नशे में चूर हैं। अगर उनके खून की बुनियाद पर डॉक्टर ने फीस माफ कर दिया, अगर उनके खून की बुनियाद पर, मैं एक जुमला देना चाहूंगा इसमें जो हुफ़ाज़े कुरान है उनके लिए, कि आज एक इंसान नशे में चूर रहता है कि उसके खून से एक कैदी आजाद हो जाता है, उसके खून से स्कूल में फीस माफ हो जाती है, उसके खून से एक इंसान का डॉक्टर जो है फीस माफ कर देता है, तो वो नशे में चूर
होता है, मगर हुजूर की हदीस याद करो, कल कयामत के दिन एक हाफिज कुरान की सिफारिश से अल्लाह ताला 10 जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, कितनी जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम फीस माफ कराते हो, हम जहन्नम से आजाद कराते। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि जो हाफिज हो और वो अपने को ये समझे कि मैं जलील हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो उसने अल्लाह की नेमत की कद्र नहीं किया, क्योंकि जब तुमको अल्लाह ने कलामुल्लाह दे दिया तो सब कुछ दे दिया। बहरहाल मुरीद ने कहा कि हम बड़े बनेंगे पीर, मगर खौफे खुदा की बुनियाद पर बनेंगे। पीर ने पूछा मेरे मुरीद और क्या सीखा, और क्या सीखा? तो मुरीद ने कहा हुजूर मैंने देखा है कि कुछ लोग डबल टिबल मकान बनाते हैं, एक बंगला कलकत्ता में, एक फ्लैट बंबई में, एक मकान लखनऊ में, और बहुत कहते हैं मेरा मकान वहां भी है, मेरा मकान वहां भी है। अपने घर में 3 और 5 जोड़े के बजाय 50-50 जोड़े टांगे हैं। कूलर भी है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, इन्वर्टर भी है, ये है वो है, इतनी चीजें जमा करते हैं। ये किस लिए? इसलिए जमा करते हैं, इसलिए जमा करते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं और मैं बयान करूं कि मेरे पास कुछ कमी नहीं है, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं। मैंने एक के बजाय 3-3 मकान तैयार कर लिया, एक गाड़ी के बजाय 5-5 गाड़ियां मेरे दरवाजे पे खड़ी हैं, एक दुकान के बजाय 5-5 दुकानें मेरे बच्चों के पास हैं। मैंने दुनिया की हर चीज जमा कर ली है। तो मुरीद कहते हैं हुजूर सुनिए, दुनिया का इंसान दुनिया को जमा करता है और उसको अपनी कामयाबी तस्वुर करता है। वो समझता है कि अगर मेरे घर में हर किस्म का साजो सामान होगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मेरी दुनिया में अगर सब कुछ इकट्ठा हो जाएगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैंने कुरान को खोला और कुरान को पढ़ना शुरू किया। पहला पारा खत्म हुआ, दूसरा पारा खत्म हुआ, तीसरा पारा खत्म हुआ, चौथा पारा खत्म हुआ। जब 14वां पारा में पहुंचा तो मैंने कुरान की ये आयत पढ़ ली, मा इंदकुम यनफदो व मा इंदल्लाहि बाक़। जो दुनिया में है सब खत्म हो जाएगा, बाकी वही रहेगा जो अल्लाह के पास है। दुनिया में जो है सब खत्म हो जाएगा, तेरी जमीन नहीं रह जाएगी, तेरा मकान नहीं रह जाएगा, तेरा प्लाट नहीं रह जाएगा, तेरी फ्रिज नहीं रह जाएगी, तेरी दुकान नहीं रह जाएगी। जैसे रूह निकली, बेटा कहता है घर मेरा है, बेटा कहता है जमीन मेरी है, बेटा कहता है गाड़ी मेरी है, बेटा कहता है बैंक बैलेंस मेरा है, बेटा कहता है सोना मेरा है। जिब्रील जैसे ही इस्राईल ने तेरे जिस्म से रूह निकाली, अब तेरी मिल्कियत खत्म हो गई, अब तेरी मुख्तारी खत्म हो गई, अब तेरी सरदारी खत्म हो गई। तेरा ही बेटा कहता है अरे ये मेरी जमीन है, अरे ये मेरा प्लाट है, अरे ये मेरी दुकान है, अगर ये मेरी गाड़ी है। मगर कसम अल्लाह की, रमजान में जो तुमने तरावी सुना है वो अल्लाह के पास मौजूद है, जो तुमने कुरान पढ़ा है वो अल्लाह के पास मौजूद है, जो तुमने सुभान अल्लाह यहाँ कहा है अल्लाह के पास मौजूद है, जो तुमने दुरूद पढ़ी है अल्लाह के पास मौजूद है, जो तुमने सलाम पढ़ा है अल्लाह के पास मौजूद है, जो तुमने नफलें पढ़ी है अल्लाह के पास मौजूद है, जो तुमने मेहमान नवाजी की है अल्लाह के पास मौजूद है। अरे प्लाट चला गया, जमीन चली गई और दुकानें चली गई, गाड़ियां चली गई, मगर सुभान अल्लाह जो जबान से कहा था अल्लाह के पास है, जो दरूद पढ़ा था अल्लाह के पास है, जो सलाम पढ़ा था अल्लाह के पास है। इसलिए अक्लमंदो दुनिया ज्यादा ना जमा करो, वो जमा करो जो अल्लाह के पास मौजूद है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वही जमा करो ज्यादा जो अल्लाह के पास मौजूद हो। तो हम तो कहते हैं इस एतबार से देखो तो गरीब अगर परहेजगार है तो उन अमीरों से दर्जों बेहतर है जो अमीर हैं मगर परहेजगार नहीं, क्योंकि उनकी दौलत दुनिया में साथ छोड़ देगी
मगर एक गरीब ने जो नेक अमल किया है, जैसे कब्र में उसे लटाया जाएगा और बिच्छू जैसे उसके कदमों को डसने के लिए, सांप उसको काटने के लिए, फरिश्ते उसको मारने के लिए जैसे बढ़ेंगे, तो उसकी तिलावत इंसानी शक्ल में खड़ी हो जाएगी और कहेगी, ए सजा देने वालों, अब तुम हटो, दुनिया में इसने मेरी कदर किया है तो कब्र में मैं इसकी हिफाजत करूंगा। तो हमें तो वो करना है। आज हमारा ये मुसलमान भाई मायूस बहुत होता है, और अगर छोटा सा कोई ऐलान आ जाए किसी कौम की तरफ से तो हम लोग बहुत शिकस्ता दिल हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो लगता है इस्लाम माज़अल्लाह मिट जाएगा, अब मुसलमान खत्म हो जाएंगे। बाज लोग ये तसव्वुर रखते हैं, मुसलमान होने के बावजूद अपना दिल बहुत थोड़ा कर लेते हैं कि लगता है अब इस्लाम पे अमल करना दुश्वार है। मैं बता दूं आपको, इस्लाम उस पौधे का नाम है, उस पौधे का नाम है कि जिस दिन से ये उगा है हर दिन हरा होता ही चला जा रहा है। ये पौधा कभी हरा कभी सूखेगा नहीं, ना कभी वीरान होगा, ना कभी इसके पत्ते झड़ेंगे, और ना कोई दुश्मन इस दरख्त को काट सकेगा। ये मेरा ईमान बोलता है। इस्लाम उस मजबूत दरख्त का नाम है कि जब वो जमा था मक्का की सरजमीन पर, जब वो जमा था आज से 1450 साल, क्या आज से तकरीबन 1450 साल पहले जब ये पौधा जमा था ना नया नया, तो आप लोग ये बताओ, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है, हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं क्या हम लोग इसको उखाड़ पाएंगे हाथ से? हाथ से उखाड़ लोगे? नहीं। लेकिन जिस दिन ये उगा था हमारा 6 महीने का बच्चा भी अगर पैर रख देता तो ये मसल जाता। तो जब पौधा नया होता है तो उसको उखाड़ना भी आसान, उसको काटना भी आसान, और उसको खत्म करना भी आसान। लेकिन जब पौधा मजबूत हो गया तो वली नगर के सारे मुसलमान चाहे मिलके उखाड़ लें हाथ से तो एक पौधे को उखाड़ नहीं सकते। ये 50 साल का पौधा तुम नहीं उखाड़ सकते। जो इंसान, जिसकी सिंचाई इंसान ने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम वो पौधा है जिस पौधे को मुस्तफा ने मक्के में लगाया है, फरिश्तों ने जिसकी सिंचाई की है, अल्लाह ने जिसमें फल अता किए हैं, तो दुनिया की कोई कौम इस इस्लाम के पर पौधे को काट सकती? जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम के पौधे को दुनिया की कोई कौम काट सकती ही नहीं है। मुसलमानों का हाल तो ये है कि जहां में अहले ईमान सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी मुसलमान मिटा ही नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी मुसलमान मिटा ही नहीं। अगर कानपुर में मुसलमान को मारा गया तो फैजाबाद में तरक्की करने लगा मुसलमान। अगर फैजाबाद में उनको परेशान किया गया तो लखनऊ का मुसलमान तरक्की करने लगा। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। हम कभी डूबेंगे नहीं। हमारी मिसाल सूरज की तरह है, हम ना कभी डूबे हैं ना डूब सकते हैं। ये क्यों तसव्वुर रखते हो? मैं बड़ी बेबाकी के साथ ये जुमला बोलना चाहूंगा कि जब इस्लाम का पौधा बिल्कुल नया था, जंगे बदर, ये तो शुरुआती जंगे बदर है ना, 313 की हैसियत क्या थी? और वो भी उन 1000 के सामने जिनको खिला पिला के तैयार किया गया था कि इस्लाम की जड़ काटो। 1000 थे वो, और मुसलमान 313। उसी जंग में हुजूर ने ये दुआ की थी, ऐ मेरे मौला
ऐ मेरे मौला, अगर ये मुसलमान हार गए तो जमीन पर तेरा सजदा कौन करेगा, जमीन पर तुझे अल्लाह कौन कहेगा। ये हुजूर की जबान की दुआ थी। वो बहुत बेसरो सामानी का आलम था, मुमकिन था, लग रहा था कि आज इस्लाम का पौधा कट जाएगा, मगर जब कटने की नौबत आई और मुसलमान कमजोर पड़े तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील, अब तुम सिदरा छोड़ दो और जंगे बद्र में जमीन पर जाकर मेरे बंदों की मदद कर दो, मेरे बंदों की मदद कर दो। मैं पूछना चाहूंगा, ऐ वली नगर के मुसलमानों, तुम बद्र में जब जीते थे तो किस बुनियाद पर जीते थे? क्या एहतजाज की बुनियाद पर जीते थे? क्या अपनी ताकत की बुनियाद पर जीते थे? क्या नेता नगरी की बुनियाद पर जीते थे? क्या सीमो जर की बुनियाद पर जीते थे? क्या तलवारों की बुनियाद पर जीते थे? नहीं नहीं, हम जीते थे तो अपने ईमान की बुनियाद पर जिए थे, हम अपनी सदाकत की बुनियाद पर जिए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वहीं से पता चला, जब तक तुम सच्चे बने रहोगे दुनिया की कोई कौम तुम्हें मिटा सकती नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में एक घोड़े पर सवार होकर आ गए। उनके हाथ में घोड़े की लगाम, तलवार हाथ में, सीने पे ढाल, मुजाहिदाना लिबास। फरिश्तों को जब इस शक्ल में देखा हुजूर ने तो सहाबा से फरमाया, मेरे प्यारों, क्या तुम इनको पहचानते हो? क्या तुम इनको पहचानते हो? देखो, जिनके जिस्म पर ढाल है, हाथ में लगाम है, एक हाथ में तलवार है, इनको तुम पहचानते हो? तो अबू बकर ने कहा, हुजूर, शक्ल तो इंसानी है, लेकिन न मक्का में देखा न मदीना में देखा, ये है कौन? तो आका ने फरमाया, अरे तुम क्या पहचानोगे, ये जिब्रील है जो तुम्हारी सच्चाई की बुनियाद पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। पता ये चला, मुसलमान की मदद आसमान से होती है, मुसलमान की मदद आसमान से होती है। अरे जिस कौम की मदद आसमान से उतरती हो, जमीन की कोई कौम उस कौम को मिटा ही नहीं सकती है, जिसकी मदद आसमान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो जमीन वालों पर, इनके भरोसे पे हम जीते नहीं है, हम जीते हैं मालिक की बुनियाद पर। तो बस ये है कि जहां जहां खतरा होता है और जहां जहां धचका लगता है, उसकी वजह यह है कि हमारी बदअमली और अल्लाह की जात पर भरोसा हट जाना। जब जब तुम्हारा भरोसा हटेगा तो दुनिया की कौमें तुम पर गालिब आएंगी, दुनिया की कौमें तुम पर गालिब आएंगी जब तुम्हारा भरोसा हटेगा। मैं एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, गरीब नवाज की बात मुझे याद आ गई। अल्लाह अकबर। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आम आस्थानों पर भी जगह नहीं मिलती, वो तो गरीब नवाज का आस्थाना है। गरीब नवाज जब पढ़ने के लिए निकले थे तो चूंकि सब कुछ राहे खुदा में बांट दिया था, कुछ पैसा लिया था कि उससे मैं ऊंची तालीम हासिल करूंगा, ऊंची तालीम। जंगली इलाका था, सहराई इलाका था, गरीब नवाज तन्हा थे, चेहरा शरीफाना था, और क्यों न हो हुजूर के आला घराने के फूल थे। दो चोरों ने दूर से देखा, देखो मुसलमान है, चेहरे पे दाढ़ी है, शरीफ है, इसको लूटना बहुत आसान है, इसको लूटना बड़ा आसान है। गरीब नवाज जब तो करीब गए तो चोरों ने पहले कहा कि ए बच्चे सुन, कुछ है खाने को? तो कैसे ना खिलाते जबकि वो हुजूर के घराने से थे, खुद नहीं खाते हैं, औरों को खिला देते हैं। उनकी शान थी, झोली में जो कुछ था पेश कर दिया चोरों को। जब खा लिया ना तो उन लोगों ने कहा कुछ कैश भी है, कुछ पैसे भी हैं। तो गरीब नवाज के पास जो कुछ था सब निकाल के पेश कर दिया, हाँ लो में ये कुछ बचा था ले लो। चोरों के दिल पर यह किरदार बड़ा तीर की तरह लगा कि एक मिनट भी सोचा नहीं, खाने को मांगा सब दे दिया, कैश मांगा सब दे दिया। कैसा इंसान है, अल्लाह पे कितना भरोसा है इसको।
आप आगे चले गए तो चोरों का दिल छलनी हो गया, पीछे से भगे। गरीब नवाज के दामन को पकड़ लिया चोरों ने। ये बताओ तुम कहां जा रहे हो? इरशाद फरमाया इल्म सीखने। चोरों ने कहा कहां जाओगे? फरमाया फला मुल्क में जाऊंगा, कुछ पैसे हैं किराए के। इरशाद फरमाया नहीं, जो कुछ था तुमको दे दिया। तो चोरों ने कहा रे कैसे पहुंचोगे वहां, कुछ पैसे तो ले लो। आपने फरमाया मैं सैयद हूं और मेरा अखलाक ये नहीं है कि मैं देकर फिर ले लूं, जो मैंने दिया वो दे दिया। चोरों ने कहा रे कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, कैसे पहुंचोगे तुम, अपनी मंजिल कैसे पहुंचोगे? तो गरीब नवाज ने कितना शानदार जवाब दिया था। इरशाद फरमाया ऐ चोरी करने वालों, ऐ डाका जनी करने वालों, जब तुम झूठ बोलते हो फिर भी अल्लाह ने तुमको खिला भी दिया और मुझसे पैसा दिला भी दिया। तो मैं तो इल्म सीखने जा रहा हूँ, मैं तो सच बोलता हूँ। जब अल्लाह झूठों को खिला देता है तो अल्लाह सच्चों को क्यों नहीं खिलाता? हाय हाय हाय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी चीज पर ईमान रखें हमारे उलमा, हमारे शोरा, हमारे नुकबा, हमारे खुतबा, हमारे मुदर्रिसीन इस बात पर ईमान रखें कि कुरान का ऐलान अल्हम्दुलिल्लाह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। दूध थन से निकला हुआ दूध वापस जा सकता है, कमान से निकला हुआ तीर वापस आ सकता है, मगर रब का कलाम झूठा नहीं हो सकता। रब फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पर जितने जिंदा हैं उनकी रोजी को अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर ले लिया है। अरे जब गुनाह करने वाले, जुर्म करने वाले, झूठ बोलने वाले, ऐश करने वाले, जिना करने वाले, शराब पीने वाले, ताश खेलने वाले, हसद करने वाले, दूसरों को साथ फितना करने वाले, जब अल्लाह उनको रोजी देता है तो क्या तकरीर करने वालों को रोजी नहीं देगा? क्या नात पढ़ने वालों को रोजी नहीं देगा? क्या वो कुरान पढ़ने वालों को रोजी नहीं देगा? क्या वो इमामत करने वालों को रोजी नहीं देगा? क्या वो मकतब में बैठ करके बच्चों को अल्लाह अल्लाह सिखाने वाले को अल्लाह रोजी क्यों नहीं देगा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की रोजी ही की पहचान है कि बड़े बड़े करोड़पति के जिस्मों पर कपड़े गंदे होते हैं मगर मकतब में पढ़ाने वाले मुदर्रिस का कपड़ा सफेद होता है। ये रब की अता दुनिया में है, ये क़यामत में भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हमें नाज है कि अल्लाह ने हमको मदरसे की लाइन दी है, हमें फख्र है कि अल्लाह ने हमें स्टेज की जिंदगी दी है, हमें फख्र है कि अल्लाह ने मुझे मस्जिद से जोड़ रखा है, हमें फख्र है कि अल्लाह ने मुझे नाते रसूल से जोड़ रखा है, हमें नाज है कि अल्लाह ने मुझे जिक्र रसूल से जोड़ रखा है। हम कभी भी रब की बारगाह में शिकायत नहीं करते, बल्कि हम तो रब की बारगाह में सजदे करते हैं कि ऐ मौला, अगर तू चाहता तो रिक्शा चलाने वाले से नात पढ़वा लेता और नात पढ़ने वाले से रिक्शा चलवा लेता, मगर ये तेरा करम है कि तूने मुझे चुन लिया है, तूने मुझे मुंतखब कर लिया है। हम तेरे सजदे करते रहेंगे जब तक जिएंगे, तेरे शुक्राने अदा करते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमें शुक्र की जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अमल की जिंदगी अता फरमाए। ऐ मेरे मौला, कल कयामत के दिन जब तू उठा तो गौसे आजम के गुलाम में उठा ले, और जैसे तूने दुनिया में मेरे जुर्मों को छुपाया है, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, तेरे दरबार में तेरे मुकद्दस रसूल का वसीला जब दुनिया में तूने सत्तारी की है और इन लोगों के सामने मुझे अजीज बनाया है, तो कल कयामत के दिन मेरे छुपे जुर्मों पे चादर डाल देना रहमत की, और वहां भी तू मुझे इज्जत दे देना।
अल्लाह ताला मुझे बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।